संत कबीर और संत रविदास और तुलसीदास, ये तीनों ही मध्ययुगीन कवि हैं। तीनों ने ही समान विचारों को व्यक्त किया है, लेकिन तीनों के विचारों में समय के अनुसार भिन्नता है। संत कबीर ने अमर देशों में ऐसे देश की कल्पना की है, ऐसे राज्य की कल्पना की है जहाँ सभी सुखी हो, संपन्न हो, समानता का अवसर मिले। क्योंकि संत कबीर का प्रादुर्भाव जिस समय में हुआ था, वो युग मध्य युग का समय था। उस समय समाज में बहुत सी बुराइयां, बहुत सी विकृतियां तथा बहुत सी समस्याएं विद्यमान थी। वो विकृतियां, वो बुराइयां सिर्फ धार्मिक स्तर पर ही नहीं थी, वर्णगत, जातिगत और क्या कहते हैं कि वर्गगत पर भी थी। क्योंकि समाज में सिर्फ धार्मिक विषमता ही नहीं विद्यमान थी, ऊंच नीच की भेदभावना भी विद्यमान थी और जाति को लेकर भी विद्यमान थी। ये सब बुराइयों को कबीर दास ने अपने आंखों से सिर्फ देखा ही नहीं, बल्कि इन सब बुराइयों को झेला भी और महसूस भी किया। और इन्हीं सब बुराइयों के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया। तो कबीर दास हमेशा इसी बात के विरोध में खड़े रहते हैं और लाठी लिए खड़े रहते हैं। वो कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ। यहाँ पर घर का अभिप्राय नहीं है कि कबीरदास बसे बसाए घर को जानना चाहते हैं, क्योंकि घर से तो कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। घर तो हर किसी के लिए चाहिए। घर सभी व्यक्ति के लिए एक सुरक्षित स्थान है। तो कबीरदास एक ऐसे घर को जानना चाहते हैं जहाँ पे अशांति है, जहाँ पर कलेश है, लेकिन उसके बदले में वो ऐसे घर की कल्पना करते हैं। वो कहते हैं, गगन गगन मंडल घर जी छाई, जहाँ से अमृत बरसो। कहते हैं ऐसे गगन मंडल मुझे चाहिए जहाँ से अमृत रस बरसे। इसीलिए वो अमर देशवा की कल्पना करते हैं। अमर देशवा में वो कहते हैं, जहाँ से आयो वह अमर देशवा, पानी न पौन न धरती अकसवा, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र न बेसवा, मुगल पठान न सैयद सिखवा। वो कहते हैं हमें ऐसे अमर देश चाहिए जहाँ पर ना ब्राह्मण हो, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र हो, ना मुगल हो, ना कोई पठान हो, कोई किसी पे शासन ना कर सके, सभी को समानता का जीवन मिले, सभी को सुखमय जीवन मिले, ना कोई शोषक हो, ना कोई शासित हो, ना कोई अमीर हो, ना कोई गरीब हो। वहां सिर्फ सुख ही सुख हो और सभी आनंद रस में विभोर हो जाए। इसलिए कबीर अपने कलम, अपनी आवाज को बुलंदी देते हैं। कबीर कबीर की आवाज को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बल्कि कहा भी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि कबीर ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं जो कि अनपढ़ हैं, क्योंकि वो कहते हैं कबीर पढ़ो लिखो से दूर रहते हैं, क्योंकि उनकी बारी को पढ़े लिखे लोग महत्व नहीं देते हैं। लेकिन बाद में यही आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जब तुलसीदास के राम राज्य की वो परिकल्पना को महत्व देते हैं, तो कहते हैं कि रविदास और कबीर दास ने जिस राम राज्य की कल्पना की थी, जिस लोक धर्म के विरोध में उन्होंने आवाज उठाई थी, उस लोक धर्म के विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप तुलसीदास ने राम राज्य की कल्पना की है। हालांकि मैं यहाँ इस बात को बता देना चाहती हूँ कि कबीर दास ने जिस राम राज्य की कल्पना तुलसीदास से लगभग 100 वर्ष पहले की थी। तुलसीदास और कबीरदास के समय में लगभग 100 वर्ष का अंतर है। 100 वर्ष पहले उन्होंने जिस राम राज्य की कल्पना की थी, उसी राम राज्य को तुलसीदास ने थोड़े से फेर बदल के साथ अपने समय में दिखाया है। और कबीरदास अमर जसवा में एक ऐसे समाज की भी परिकल्पना करते, वो कहते हैं, जहाँ महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहियो, को हिंदू को तुरक कहावे, एक जमी पर रहियो। वो कहते हैं कि कोई महादेव नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई अल्लाह नहीं, कोई खुदा नहीं, सभी समान हैं, सभी पृथ्वी पर एक साथ प्रेम भाव से रहेंगे। इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप वो अपनी आवाज को जी। अभिव्यक्ति देते हैं। कबीरदास जिस घर की कल्पना करते हैं उस घर में प्रेम है, लेकिन वो प्रेम इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। वो कहते हैं कि कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, तीस कटाए भूई धरे, तो पैसे घर माई। वो कहते हैं कि यह घर खाला का घर नहीं है, मौसी का घर नहीं, कि जो हम आसानी से उसमें प्रवेश कर जाए। ये ऐसा घर है जहाँ प्रेम के बदले हमें प्रेम देना होगा, बहुत कुछ त्याग कर हमें उस घर को पाना होगा। और उस घर को पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस घर के लिए हमें बहुत कुछ खोना होगा और उसके बदले हमें पाना होगा। इसलिए प्रेम के बदले हमें प्रेम का ही प्रत्याग करना होगा, जहाँ पर सिर्फ प्रेम रस बरसे, मुझे ऐसे घर की चाहत है। बेगमपुरा, रविदास का जो ये कविता है बेगमपुरा, ये नाम से ही साफ साफ स्पष्ट होता है, रविदास एक ऐसे नगर की, एक ऐसे शहर की और एक ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जो गम रहित हो, गम से मुक्त हो,
जहाँ व्यक्ति व्यक्ति के बीच भेद ना हो, जहाँ कोई शासक ना हो, कोई शासित ना हो, जहाँ किसी भी बात के लिए टैक्स ना हो, व्यक्ति स्वतंत्र होकर बोल सके, कहीं भी आ सके, कहीं भी जा सके। जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतनी ही मजदूरी मिलेगी, किसी का श्रम पारिश्रम नहीं मारा जाएगा। जैसे कि आजकल हम अखबारों में पढ़ते हैं कि फलां ने इतनी मेहनत की, वहां काम किया, उसको पारिश्रम नहीं मिला। तो शायद ये समाज सदियों से इस तरह से चला आ रहा है। बदलाव तो हुआ है शैक्षिक और वैज्ञानिक स्तर पर, लेकिन मानसिक स्तर पर समाज अभी भी वैसा का वैसा ही है। समाज में वो सारी बुराइयां अभी भी है कि मेहनत कोई और करता है, फल कोई और खाता है। इसीलिए इस बेगमपुरा में रविदास ऐसे नगर की कल्पना करते हैं जहाँ पे कोई किसी का हक ना मार सके, सभी को स्वतंत्रता हो, सभी को आजादी हो, सभी कमा खा सके, कोई किसी पर किसी तरह का प्रतिबंध ना लगा सके। क्योंकि जो वो समय था, जो मध्यकाल का समय था, वो समय मुगलों का था। उस समय मुगल का आधिपत्य था और मुगल जो यहाँ के छोटे मोटे शासक थे उन पर अपना अधिकार जमा के रखते थे और उन्हीं के माध्यम से वो कर वसूल करते थे। और क्योंकि वो छोटे मोटे जो उनके कर वसूल करता थे वो थे ब्राह्मण थे, राजपूत थे, तो वो क्या करते थे, वो कर को आम जनता से वसूलते थे। वो आम जनता कहाँ से कैसे देता है नहीं पता। तो किसी तरह जब इस चीज को उस समाज के लोगों ने देखा होगा तो रविदास और कबीरदास जैसे लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और वो ऐसे नगर को छोड़ना चाहते हैं जिस नगर में इस तरह की विद्रोहता हो, इस तरह का अन्याय तथा अत्याचार हो। तभी रविदास कहते हैं अब हम पावा, तभी रविदास कहते हैं अब हम खूब वतन घर पावा, अब हम खूब वतन घर पावा। यहाँ पे वतन ये नहीं है कि रविदास के पास वतन नहीं है, वतन तो उनके पास पहले है, लेकिन वो यहाँ पे इस वतन का अर्थ है कि वो ऐसे वतन की कल्पना करते हैं जहाँ पे शांति हो, समानता हो, सुख हो और समृद्धि हो। अब हम खूब वतन घर पावा, ऊंचा खेल सदा मन भावा, बेगमपुर शहर का नाऊ, बेगमपुर शहर का नाहू, दुख अंदेश यहाँ नहीं ठाऊं। उधर एक तरफ कहते हैं कि बेगमपुर ऐसा शहर हो जहाँ पे दुख के लिए और क्या कहते हैं परेशानियों के लिए कोई जगह ना हो। वहीं वो दूसरी तरफ कहते हैं ना तस्बीस खिराजू न मोल्या, ना तस्बीस खिराजू न मालू। मतलब वो कहना चाहते हैं कि ऐसा शहर जहाँ तस्बीस का मतलब होता है कि एक तरीके से रिश्वत देना, उपहार देना। जैसे कि उस समय मुगल शासकों को खुश करने के लिए जो छोटे मोटे शासक राजा थे जो उनके अधीन थे, तो उनको तस्बीस के रूप में उपहार देते थे ताकि उनसे प्रसन्न रहे, वो उन पे अत्याचार ना करे। और खिराज था एक भूमि कर था जो भूमि के बदले में वसूल किया जाता था। और मोली था, ये मौलिक मतलब जो माल गुजारी था। तो वो इस तरह के करवाना, वो कहना चाहते हैं कि वहां पे ना हमें किसी को रिश्वत देना पड़े, किसी तरह का भ्रष्टाचार ना हो, ना हमें किसी प्रकार का कर देना पड़े, हमें ऐसे समाज है कि वो कहते हैं कायमू दायमू सदा पातिशाही, कायमू दायमू जहाँ पे काम को महत्व दिया जाए और काम के बदले ही व्यक्ति को दाम मिले, और सदा पातिशाही, हमें ऐसा समाज चाहिए। कायमू दायमू सदा पातिशाही, और दाम ना सामना सब समान। वो कहते हैं वहां दाम उतना ही हो जितनी उसकी कीमत हो, ऐसा ना हो कि मेहनत कोई और करे उसका फल कोई और पाए। कहे रविदास खलास चमारा, जो वह देश वो मीत हमारा। वो कहते हैं इस तरह के देश में जो भी व्यक्ति बसेगा वही मेरा मीत होगा। क्योंकि यहाँ पे जो बेगमपुरा की कल्पना करते हैं उस बेगमपुरा के विषय में चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जी कहते हैं कि जो रविदास ने जिस समाज की, जिस राज्य की कल्पना की थी वो मौलिक समाजवाद है, और वो मौलिक समाजवाद बेगमपुरा में स्पष्ट दिखाई देता है। और इसी बात को जिसे सर थॉमस ने कहा है कि यूटोपिया तो उनकी एक कृति यूटोपिया से तुलना कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी समाजवाद की और समानता की बात की गई है। विदेशी लेखिका गेल ऑमलेट ने कहा भी है कि भारत में सर्वप्रथम यूटोपिया शब्द का प्रयोग संत कवि रैदास ने ही किया है, जो कि बेगमपुरा में स्पष्ट नजर आता है। तो इसलिए बेगमपुरा से अभिप्राय यहाँ एक ऐसा शहर, एक ऐसा नगर से जो सभी प्रकार की रोड़ियों, अत्याचार, अन्याय, कर, प्रतिबंध से मुक्त हो, जहाँ हर व्यक्ति, हर जाति, हर धर्म, हर समाज के लोग प्रेम भाव, सद्भाव, आपसी सौहार्द से रहें और सभी को बोलने की आजादी हो। क्योंकि उस समय में ऐसा होता था जब कवि रैदास या कबीरदास बोलते थे तो उनके बोलने पर प्रतिबंध लगाया जाता, उन्हें पकड़ के कैद कर दिया जाता, उन पर अत्याचार किया जाता था। तो कह रहे हैं हमें इस तरह का समाज नहीं चाहिए जहाँ हम बोल भी ना सके, खुल के अपने मन की बात कह भी ना सके। तो बेगमपुरा या अमर देशवा दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तभी तो कबीरदास कहते हैं
अबधू बेगम देश हमारा, अबधू बेगम देश हमारा, उसी बेगमपुर की बात रविदास भी करते हैं और उसी बेगमपुर की बात संत कबीर भी कहते हैं। बस बात अमर देशवा और बेगमपुर दोनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं और दोनों ही समाज में सुख शांति और समृद्धि की बात करते हैं। तुलसीदास का राम राज्य वही है जो उनसे 100 साल पहले कबीरदास रैदास ने कल्पना की थी। बस उन्हीं के विचार को उन्होंने थोड़े फेर बदल के साथ किया। वो ऐसे तुलसीदास एक ऐसे राम राज्य की कल्पना करते हैं जहाँ पे वो कहते हैं देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सुधर्म नियति सुख नीति। कहते हैं जहाँ पर व्यक्ति को दैहिक रूप से कोई बीमारी ना हो, रोग मुक्त हो, कोई देवीय प्रकोप ना हो और उसे भौतिक स्तर पर भी कोई कमी ना हो और सभी मनुष्य धर्म की राह पर चले, सद्मार्ग की राह पे चले। बस फर्क उन्होंने कबीरदास और रविदास से अंतर उसमें तुलसीदास के विचारों में यह है कि तुलसीदास ने उसमें वर्ण आश्रम और धर्म आश्रम को भी जोड़ दिया है। उन्होंने उसी विचार को वर्ण आश्रम और धर्म आश्रम को जोड़ दिया है, धर्म से जोड़ दिया है, जहाँ पे थोड़े से ये कबीरदास और रैदास से कमजोर पड़ जाते हैं इस मामले में, क्योंकि उन्होंने ऐसे समाज की एक तरीके वो कहते हैं दैविक जहाँ पे मतलब सभी सुख समृद्ध हो और दूसरी तरफ वो स्त्रियों के लिए कहते हैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा की अधिकारी। दूसरी तरफ वो ये बात भी कहते हैं कि ढोल और गमार को और पशु को और नारी को ये सब तारण के ही अधिकारी, ये सब पीटने के ही अधिकारी हैं। तो उसी समाज में वो दो तरह की बातें करते हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं एक ऐसा समाज चाहिए जहाँ पे सभी सदमार्ग पर चले, जहाँ पर सभी को समानता हो। दूसरी तरफ कहते हैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी, ये सब तारणा के ही अधिकारी, ये सब मतलब पीटने के ही अधिकारी है, ये या पीट की ही बात ही समझते हैं। तो वो मतलब उनके समाज में एक तरीके से मुझे शुद्धता नजर नहीं आती है। जो कहते तुलसीदास का राम राज्य है, मैं यहाँ किसी विचार को खंडन नहीं करती हूँ, ना मैं यहाँ किसी धर्म या किसी जाति का विरोध करती हूँ। बस मैं कबीरदास रैदास और तुलसीदास के विचारों का थोड़ा फर्क बताती हूँ कि कबीरदास रैदास ने जिस राम राज्य की कल्पना की थी उस राम राज्य में उन्होंने किसी धर्म जाति को महत्व नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ मानव जाति को महत्व दिया था। लेकिन तुलसीदास ने मानव जाति को महत्व दिया, ये बात नहीं नकारूंगी मैं, लेकिन उन्होंने कहा है चलत सधर्म सुरत नीति, मतलब उसमें धर्म को भी उन्होंने उसके साथ जोड़ दिया है, जो कहीं ना कहीं आज के समाज में भी मतलब स्पष्ट नजर आता है। ये नहीं कहेंगे कि व्यावहारिक तौर पे ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन आंतरिक तौर पे कहीं ना कहीं वो अभी भी समाज में विद्यमान है, जिससे हम बहुजन समाज अभी भी संघर्ष कर रहा है। सर मैं यहाँ पे तुलसीदास की एक उक्ति कहना चाहूंगी जो उन्होंने उत्तरकांड में ऐसे मुखिया, ऐसे राजा या ऐसे शासक के बारे में कहा है कि जो सभी समाज के लिए सोचता है, सभी समाज के लिए करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उक्ति आज के समय में फिट बैठती है। जैसे उन्होंने कहा है रामचरितमानस में, मुखिया मुख तो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। क्या सच में समाज का सभी अंग आज पल्लवित पुष्पित हो रहा है? समाज में क्या आदिवासी, दलित या पिछड़ा तबका है, क्या वो सच में उतने ही पल्लवी पुष्पित हो रहे हैं जितना उच्च वर्ग या हमारा ऊपर का जो तबका है? क्या जो आज का शासक है, मैं यहाँ किसी पे मतलब कटाक्ष नहीं कर रही, बात बता रही हूँ कि क्या ये उक्ति आज के संदर्भ में फिट बैठती है कि पालय पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक? क्या सभी अंग समाज का पल्लवित पुष्पित हो रहा है? वहीं दूसरी ओर तुलसीदास ने कहा है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो क्या प्रजा दुखारी, इस दुखियारी प्रजा में दलित आदिवासी नहीं आते हैं, पिछड़ा तबका नहीं आता है? तो जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है वो राजा नरक का अधिकारी है, मृत्यु का भागी है। तो क्या उस राज्य में पिछड़ा तबका, दलित आदिवासी नहीं आते हैं? उनका दुख सबके दुख के समान नहीं है? तो मैं आज के संदर्भ में कहना चाहूंगी कि ये उक्ति मुझे नहीं लगता कि आज के संदर्भ में बैठती है। जहां तक मुझे समझ में आता है बेगमपुरा और अमर देशवा आज के संदर्भ में सही बैठती है, क्योंकि बेगमपुरा और अमर देशवा जैसे राज्य की कल्पना आज का समाज भी कर रहा है। वो भी ऐसे ही समाज चाहता है जहाँ पे उसको सुख शांति और समानता का अवसर मिले। मैं उसको 2 लाइनों में कहूंगी जो कबीर की भाषा है। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। कि बस ये 2.5 आखर प्रेम का पढ़ लीजिए और आपसी सौहार्द प्रेम भाव से रहिए और अपने हक को कभी मत मरने दीजिए।